देंगे। चलिए पत्र पढ़े, इजाजत है तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पत्र में सभी को आज पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ मनोज स्वराज जी का नमस्कार। आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है, आपका समर्थन मुझे मिल गया है और आपका सहयोग मुझे मिल गया है, और ये सहयोग मुझे लगता है कि हमें और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसी तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, आज रविवार है और आज मैं आपको वो जो फॉर्म है वो मैं आप डिस्क्लोज करूंगा कि हमने क्या फॉर्म बनाया है, वो सारा मैं पढ़ के बताऊंगा। एक खुशखबरी और है कि इस बार जो फॉर्म है वो हमने इंग्लिश में भी बनाया है। फॉर्म नहीं है, ये पत्र है। जो पत्र है लोगों के बहुत बार लोगों ने पिछली बार कहा था जब 11 लाख की चेतावनी दी थी तो कि ये पत्र को अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में है। तो साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग, उससे दिक्कत आ रही थी हिंदी समझने से, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों बनाने की कोशिश की है। और इसको प्रधानमंत्री जी को आपको भेजना है, पता वही है। तो वहाँ कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या है इस पत्र में, क्या हमारी मांगे हैं, क्योंकि बहुत सारी मांगे आपने भी बताई मुझे। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत छोटा छोटा कम कम शब्दों में बात रखी जाए और लिखा जाए और उसको प्रधानमंत्री को भेजा जाए। और उसमें हमारी भाषा भी बड़ी फर्म होनी चाहिए, बड़ी सीधी सपाट भाषा होनी चाहिए, ज़्यादा लाग लपेट के नहीं होनी चाहिए, भीख मांगने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए, और ना इतनी कठोर होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ गलत शब्द निकल जाए। लेकिन हाँ, गरिमापूर्ण तरीके से, अपने हक के तरीके से और प्रधानमंत्री को चेतावनी के लहजे में हमारी भाषा होनी चाहिए, ये मैंने ख्याल रखा है। आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको जो लगता है इसके अंदर अगर कुछ बदलाव करना है या कुछ करना है तो आज ही आज में आप मुझे सजेशन में भेज दीजिए, या तो व्हाट्सएप के जरिए भेज देना या फिर कुछ भेज देना, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। और आपको कल से मैं फॉर्म भेजना शुरू करूँगा अपने नंबर पर। नंबर आपको बताइए, मेरा नंबर फिर से बता देता हूँ, 8375009595 इसलिए क्योंकि लास्ट में EPS से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए नंबर यही है मेरा। फिर से दोहरा देता हूँ, 8375009595। मैं लगातार आपको ये कह रहा हूँ कि अब चलिए हम वीडियो ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये तो भूमिका थी और इसके बाद वीडियो के बारे में आपको सब पता लग गया क्या वीडियो के अंदर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जंतर मंतर पे मैं बैठा हुआ हूँ और जंतर मंतर से उठी हुई आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। लगातार आपकी आवाज रुकने नहीं दी है। कोई कहता है जी जंतर मंतर पे आंदोलन करो, तो मनोज स्वराज जी बैठा हुआ है यहाँ आपके लिए। यहाँ से आपको हर दिन आपका आंदोलन हो रहा है, हर दिन आपका प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर। मैं हूं ना आपकी आवाज, आपकी आवाज जंतर मंतर पर है, आपकी आवाज संसद मार्ग के पास है, आपकी आवाज संसद के पास है और आपकी आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा। और अब आपको अपनी आवाज खुद बनना है, आपको कमान अपने हाथ में लेनी है और आपको दुनिया को ये दिखाना है कि अब हम किसी को मसीहा नहीं बनाएंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और अब हम सरकार की तारीख पर भरोसा नहीं करेंगे, हम अपनी तारीख देंगे। तारीखें आपने दी हैं, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, आप लोगों ने कहा था कि 25 नवंबर तक हम एक्शन करेंगे और एक्शन के बाद प्रधानमंत्री जी को रिएक्शन का टाइम देंगे। वो टाइम होगा 15 दिसंबर तक। तो 25 नवंबर तक आपको मेहनत करनी है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को 10-15 दिन मिलेंगे कि भैया फटाफट ये काम कर दो। और नहीं करेंगे तो उस 15 तारीख के बाद सीधा सीधा कहते हैं ऐलान हो जाएगा, सीधा सीधा जंग का ऐलान हो जाएगा, लोकतांत्रिक जंग का ऐलान हो जाएगा। और वो ऐलान ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। वो भी प्लान बताऊंगा, वो कैसे कैसे धूल चटा देंगे हम, क्योंकि हम 8 करोड़ परिवार हैं, 80 लाख से ज्यादा पेंशनर है और 7 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। इस बार हमने कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को भी इन्वॉल्व किया है कि वो भी पत्र भेज सकते हैं प्रधानमंत्री को। तो ये क्या पत्र है, कैसा पत्र है, क्या मजमून है या क्या इसके अंदर है और क्या हमारी मांग है, ये सब बताएंगे। चलिए पत्र पढ़े, इजाजत है तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए पत्र में मैं आपको खोल लेता हूं पत्र, और पत्र खोलते खोलते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पत्र हमने आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। नंबर वही है 8375009595 और इसमें हम
पत्र को खोल लेते हैं। पहले हम अंग्रेजी का पढ़ते हैं, अंग्रेजी वाला हिस्सा पढ़ते हैं। अंग्रेजी में जो पत्र है वो पढ़ते हैं, इसमें आपको डिमांड क्लियर हो जाएंगी। फिर आप बताइए। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है प्रधानमंत्री जी को। पत्र के जो ऊपर हेडलाइन है या हेडिंग है या जिससे सारा स्पष्ट संदेश हो जाता है, ओपन वार्निंग लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ सिटीजन एसोसिएटेड विद द EPS 95 स्कीम। ये हमारी हेडिंग है। ओपन वार्निंग लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ सिटीजन एसोसिएटेड विद EPS 95 स्कीम। इट मीन्स कि इसके अंदर वो सारे लोग इंक्लूड हो रहे हैं जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं या पेंशन जो लेते हैं। तो ये सिटीजन का लेटर है। तो ये हम चाह रहे हैं कि करोड़ों में ये लेटर जाए। अब आपके ऊपर है कि आप कितना भेजते हैं। अब इसकी जो अंदर जो लिखा हुआ है, जो प्रधानमंत्री को लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ देता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अबाउट 7 करोड़ people associated with EPS 95 contribute to this scheme, but also about 80 lakh senior citizens are living in a hellish life due to lack of proper pension. They also contributed to the pension fund every month during their entire service period, but due to the biased policies of the government, they are getting nothing in the name of pension. They have informed you about this through agitations and other means and assurance have been given by your leaders many times, but the pension issue has not been resolved yet. Thousands of pensioners have died while waiting for the increase of pension. Now the water has gone above the head. Our claim of minimum pension of rupees 1,000 also seems to be false. Your claim of minimum pensions of 1,000 also seems to be false. Thousands of people have sent letters to you claiming pensions less than 1,000, but your government is not giving any relief. Therefore, you are requested with warning that you fulfill the following demands. अब हम डिमांड्स बताएंगे। तो वो कौन कौन सी डिमांड्स है वो आप सुन लीजिए। The unjust formula of pension should be removed. फॉर्मूला हटा दो। नंबर 2, मिनिमम पेंशन शुड बी इंक्रीज टू रुपीज 7,500. थर्ड वन, appropriate DA and medical should be given. Fourth one, by calculating the average of basic salary and DA of the last 12 months of service period, at least 50% pension should be made based on this. And the last one, there should be a provision or to increase the pension after every 10 years. ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5 डिमांड्स हैं, जिसके अंदर 50% पेंशन की गारंटी मांग रहे हैं हम, बेसिक और डीए की जो लास्ट 12 महीने की है। 7,500 मिनिमम पेंशन मांग रहे हैं, डीए मांग रहे हैं, मेडिकल मांग रहे हैं और पेंशन के फॉर्मूले को हटाने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ हर 10 साल में पेंशन भी बढ़नी चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। अब नीचे हमने क्या लिखा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट ए रिक्वेस्ट, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है, बट अ वार्निंग लेटर फ्रॉम मी यानी जो इसको लेटर को भेजेगा। If you do not fulfill these demands before 15 December 2024, then I and my family along with the people associated with me in support of the demand will morally boycott you and your government. Morally boycott, नैतिक रूप से आपका बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। And will teach you and your government a lesson in democratic way. लोकतांत्रिक तरीके से हम आपको सबक भी सिखाएंगे। डू नॉट कंसीडर एज अस वीक, हमें कमजोर ना समझे। तो ये सादा सादा इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके नीचे नेम, एड्रेस देना है, पिन कोड, फोन नंबर, स्टेट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसमें आपने काम किया है वो संस्था का नाम, डेट, प्लेस और सिग्नेचर। ये फॉर्मेट है हमारा अंग्रेजी का। तो इसमें अगर आपको कुछ लगता है कुछ चेंज करना है डिमांड वगैरह में, मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आई थी तो मैंने इसमें एक नई डिमांड की 10 साल में पेंशन बढ़नी भी चाहिए या उसको रिवीजन होना चाहिए, ये वाली डिमांड ऐड करती है। एक टैक्स की डिमांड भी आई थी कि टैक्स पे भी बात करो, टैक्स क्यों लेती है सरकार, लेकिन मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। टैक्स अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, उस पर हम किसी और तरीके से बात करेंगे। लेकिन अभी जो मोटी मोटी बात ये है कि ये लेटर है, ये डिमांड्स है, ये लेटर है, ये अंग्रेजी फॉर्मेट में। हमने हिंदी में भी बनाया है तो हिंदी वाला भी मैं पढ़ूंगा,
और पढ़ने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको समझ लें, हमारी मांग समझ लें जो हिंदी भाषी हैं। और ये इसमें आपको अगर कुछ ऐड करना है तो आज ही कमेंट में बता देना मुझे। कल से मैं ये लेटर भेजना शुरू करूंगा आपको। नंबर वही है 8375009595। इस पे आप हाय लिखोगे, हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जो भी लिखोगे आप लिख देना। गुड मॉर्निंग, जो भी लिखोगे लिख देना। बदले में मैं आपको भेज दूंगा। ये जो इमेज है इसका प्रिंट आउट निकालना है, अपना नाम वगैरह फोन नंबर फिल करना है और पीएमओ को भेजना है, जिसका मैं एड्रेस भेजूंगा। 10 रुपए की टिकट लगानी है, 10-5 रुपए की जो भी रसीदी टिकट है लगानी है, स्टैंप लगानी है और भेज देना है। ज्यादा खर्चा नहीं करना है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री को वार्निंग दे रहे हैं कि काम कर दो हमारा, और नहीं करोगे तो फिर हम आपको लोकतांत्रिक तरीके से सबक सिखाएंगे। देखिए अब मैं इसके अंदर दूसरा भी निकालता हूँ। अब दूसरा मैं आपको हिंदी वाला भी मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर हिंदी वाला किधर गया। देखिए अब मैं हिंदी के फॉर्मेट में पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं और कैसे कहना चाह रहे हैं। इसमें कुछ आपको अगर लगता हो कि मनोज कुछ गलती कर रहा है तो इसको भी आप पढ़ के बता दीजिए। ईपीएस 95 योजना से जुड़े नागरिकों का प्रधानमंत्री को खुला चेतावनी पत्र। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी, ईपीएस 95 से जुड़े लगभग 7 करोड़ लोगों का अंशदान इस योजना में जाता है, परंतु लगभग 80 लाख वरिष्ठ नागरिक उचित पेंशन के अभाव में नरक की जिंदगी जी रहे हैं। इन्होंने भी अपने काम के पूरे सेवा काल में प्रतिमाह पेंशन फंड में अंशदान दिया था, लेकिन सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण पेंशन के नाम पर इनको झुंझुना मिल रहा है। इन्होंने आंदोलन व अन्य माध्यम से इस विषय में आपको अवगत कराया है और आपके नेताओं की तरफ से भी कई बार आश्वासन दिए गए हैं, परंतु पेंशन का मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है। हजारों पेंशनर पेंशन बढ़ने के इंतजार करते करते काल को ग्रसित हो गए हैं। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। मिनिमम पेंशन का आपका 1000 का दावा भी असत्य लग रहा है। हजारों लोगों ने अपने पत्र भेजकर 1000 से कम पेंशन का जो आपने दावा किया था वो भी बता रहे हैं कि अच्छा असत्य है। इसके साथ साथ आपको आपने अभी तक कोई राहत नहीं दी है, अतः आपको चेतावनी पूर्वक अनुरोध किया जाता है कि आप निम्नलिखित मांगों को पूरा करिए। कौन कौन सी मांगे ये सुन लीजिए। पेंशन का अन्यायपूर्ण फॉर्मूला हटाया जाए, मिनिमम पेंशन 75,000 की जाए, उचित डीए और मेडिकल दिया जाए, सेवा काल में 12 महीनों की बेसिक सैलरी और डीए का औसत निकालकर इसके अनुसार कम से कम 50% पेंशन बने, प्रति 10 वर्ष के बाद पेंशन बढ़ाने का प्रावधान लाया जाए। ये तो हमारी डिमांड्स है। इसके बाद हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, यह याचना नहीं, मेरी तरफ से आपको चेतावनी पत्र है। यदि आप इन मांगों को 15 दिसंबर 2024 से पहले पूरा नहीं करते तो मैं, मेरा परिवार और मेरी मांग के समर्थन में मुझसे जुड़े लोग आपको और आपकी सरकार को नैतिक रूप से बहिष्कार करेंगे और एवं लोकतांत्रिक तरीके से आपकी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। हमें कमजोर ना समझें। नाम, पता, पिन कोड, फोन नंबर, राज्य, संस्था का नाम, दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर। करना क्या है आपको, इसके लिए आपको सब लोग इकट्ठा हो जाना है। जो भी नौकरी कर रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आपको भी ये पत्र भेजना चाहिए, क्योंकि पेंशन तो आपको भी आगे अगर ये फॉर्मूला रहा तो आपको भी रोना पड़ेगा, जैसे अभी ये बुजुर्ग रो रहे हैं। तो आपको काम है ये जो आपको फॉर्म मिलेगा ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। आप सब पेंशनर्स को इकट्ठा होकर ज्यादा से ज्यादा ये सब लोगों तक पहुंचाना है और ऐसी जगह ऐसा करना है, ऐसा काम करना है कि सरकार याद रखे। और चेतावनी इतनी जब मजबूत होनी चाहिए कि 25 तारीख तक इतने फॉर्म पहुंच जाने चाहिए सरकार के पास कि सरकार डर जाए और डर कर आपको आपका हक और अधिकार दे दे। देखिए, अगर सरकार आपको आपका हक और अधिकार नहीं देती है तो उसके लिए आपको 2 काम करने हैं, वो 15 तारीख के बाद बताऊंगा मैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सही से कर दिया गया, एक तो नोटा का काम आपको करना है महाराष्ट्र में। नोटा का काम करने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि आप वोट भी दे सकते हो पेंशन के मुद्दे पे। इसलिए नोटा में ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाना है इस बार महाराष्ट्र के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये भी दिखा देंगे 20 तारीख तक कि भाई देखो हम नोटा को वोट कर रहे हैं।
उसके बाद हम महाराष्ट्र के लोग ही नोटा को कर सकते हैं ना, पूरे देश के लोग तो नोटा को नहीं कर सकते। महाराष्ट्र और झारखंड के लोग कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश के लोग पत्र भेजकर और महाराष्ट्र के लोग भी पत्र भेजकर आप डबल चेतावनी हो जाएगी आपकी। एक तो नोटा के जरिए चेतावनी हो जाएगी, एक आपकी पत्र भेजकर चेतावनी हो जाएगी। तो इसलिए लगातार आपसे अनुरोध है कि इसको पूरी ताकत से, पूरे जोर से, पूरी शक्ति से, सामर्थ्य से, हिम्मत से और घर घर जाकर सबको बुलाकर सबको ये इसमें सिर्फ ज्यादा भरना भी नहीं है, इसमें आपको सिर्फ अपना नाम, फोन नंबर वगैरह भरना है और पोस्ट करना है प्रधानमंत्री को। मेरी उम्मीद है, मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आपको आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर सचमुच लड़ना चाहते हो, अब कोई बहाना ये नहीं बनाएगा कि मैं आ नहीं सकता, मैं फोन नहीं कर सकता, मैं प्रदर्शन नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ। 10 रुपए सबके पास होते हैं, लेटर सब लिख सकते हैं, नाम अपना सब लिखना जानते हैं, क्योंकि सब रिटायर हुए हैं तो सारे ही अधिकारी और बड़े लेवल पे नहीं हो, लेकिन पढ़े लिखे सारे लोग हैं। सबको एकजुट हो जाना है, एक साथ हो जाना है और प्रधानमंत्री को चेतावनी पत्र लिखने हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आप संख्या में लिखोगे और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाओगे और इतना आगे बढ़ाओगे कि ये जो कारवां शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। आप लोगों से इल्तिजा है, उम्मीद है। हाँ, इसमें और है, जैसे पत्र के अंदर आपको कुछ लगता है कि कुछ चीजें चेंज करनी है तो अभी आप कमेंट में बता देना शाम तक। इसके बाद कल से मैं ये पत्र भेजूंगा। बहुत सारी डिमांड्स हैं, कुछ और बातें रह गई हो तो मुझे लगता है इसमें सारी कंप्लीट हो गई, अब कुछ रहा नहीं, बचा नहीं, तो इतना बहुत है। और ये अब आपको करना है, तो क्या करना है, नोटा दबाना है महाराष्ट्र में और झारखंड में और पत्र भेजने प्रधानमंत्री को। ये काम अगर दोनों पूरी ताकत से कर दिए, इसमें कोई हील हुज्जत नहीं है कोई, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है और आपको ही लड़नी है। और इसीलिए मैंने एक व्यक्तिगत पत्र बनाया है, एक एक आदमी भेजेगा इसे, ऐसा नहीं कि मैं भेजूंगा। अब मैंने ठेका नहीं लिया, किसी और दूसरे नेता ने ठेका नहीं लिया, आप अपना ठेका खुद लो, लड़ो, मैं आपके साथ हूँ, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।